हाँ जी, नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का श्रेष्ठ से खूबसूरत फिटनेस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मसल डॉग फिटनेस। मैं ऑब्वियसली मसल डॉग सुनते ही आ जाता है। देखो ये मसल डॉग है हमारा। आज हम साम्स सीरीज का 5th वीडियो देखने वाले हैं, लेगेंड्रॉल या LGD 4033। आप लोगों ने यूजुअली LGD नाम से सुना होगा इसे। ये क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, पॉसिबल रिस्क क्या हैं, साइकिल कितनी लंबी कितनी ड्यूरेशन की करनी चाहिए, डोजेस क्या होंगी, प्रिकॉशंस, मेडिकेशंस, कॉम्बिनेशंस किसके साथ बेस्ट होंगे, पीसीटी एंड इज इट वर्थ इट। सबसे पहले तो ये एक सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जिसका भावार्थ है दैट ये स्पेसिफिक एंड्रोजन रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है उन टिश्यूज से जो जो मसल बिल्डिंग, बोन हेल्थ इंप्रूव करने के लिए और फैट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसे आप पावरफुल एनावार की तरह समझ सकते हो। स्पेसिफिक LGD के लिए बता रहा हूं मैं। कुछ लोग इसे ड्राई डायनाबॉल भी कहते हैं, क्योंकि गेन्स जैसे उसमें बहुत सारे होते हैं बट उसमें पानी बहुत सारा होता है। इसमें यूजुअली मसल मास बहुत सारा गेन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मैं पहले भी साम्स के वीडियोस में बता चुका हूं, साम्स देखो पहले स्टेरॉइड्स ही बने थे, उन्हीं से कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन कर करके स्टेरॉइडल साम्स बने थे। फिर धीरे धीरे नॉन स्टेरॉइडल साम्स बनाने की कोशिश की थी वैज्ञानिकों ने, ताकि इनके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स कम हो, एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी नहीं है एंड बेनिफिट्स ज्यादा हो। बट द ओनली थिंग इज, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स कम है तो इनके बेनिफिट्स भी कम है। वो फैक्ट है, तथ्य है एक। ठीक है, जैसे सन राइजेस इन ईस्ट होता है, वैसे ही इनके बेनिफिट्स भी कम है, साइड इफेक्ट्स भी कम है। तो अगर आप सुनते हो कि एनाबॉलिक्स के रिप्लेसमेंट है ये, एनाबॉलिक्स वाले गेन साम्स में, ऐसा नहीं है। 75 से 80% साम्स जो दुनिया में मिल रहे हैं, सिर्फ देश में नहीं, वो फेक हैं। जैसा कि किसी ने कमेंट में कंपनी का नाम भी बताया था जो 2500 रुपए के साम्स बेच रही है, तो वही ऑब्वियसली वो फेक है, जिसके लास्ट में ए जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, जिसे आपने डेली डोजिंग करनी पड़ेगी। डोजिंग एंड ऑल हम नीचे देखेंगे। ये ड्राई डायनाबॉल या एनावार का पावरफुल वर्जन समझ सकते हो आप। ठीक है, मतलब एनावार ही आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, ऐसा समझ सकते हो। वैसे गेन्स होंगे, इससे ड्राई गेन्स होते हैं एंड इसे आप ऑब्वियसली बल्किंग, लीन गेनिंग, कटिंग सभी में यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी RAD वाले वीडियो में बताया। साम्स ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही होते हैं, ऐसा कुछ यूनिक किसी वीडियो में कवर नहीं होने वाला है। बट फिर भी जिसके बारे में जो थोड़ा बहुत नया होगा वो मैं समझाऊंगा। इसका जो आविष्कार हुआ था या इसकी जो रचना की गई थी वैज्ञानिकों द्वारा, वो 2009 में की गई थी। 2013 में सबसे पहले वही खरगोशों में, बंदरों में, प्राइमेट्स, इनमें रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है, उनको डोजिंग दी जाती है बहुत कम बॉडी वेट के हिसाब से, 0.1 मिलीग्राम या वटेवर, उस हिसाब से अलग अलग सामान का अलग अलग डोजिंग से स्टार्ट किया जाता है। तो इसका 2009 में आविष्कार हुआ था, 2013 में पहला ह्यूमन ट्रायल हुआ था। ऐसा कुछ खास बताने को नहीं है, तो ये मैं फालतू की जानकारी दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि ऐसे ज्ञानी बाव बन जाओ आप भी। और 2018 में लास्ट ह्यूमन स्टडी हुई थी इसके ऊपर। FDA द्वारा अप्रूव्ड नहीं है पर बैंड भी नहीं है। ठीक है, तो मिल जाता है। और क्या है इसके बारे में, और इसे आप अगर सही डोजिंग में सही समय के लिए लें तो ये बहुत अच्छा साम है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साम। LGD 4033 एंड RAD 140, ये दो साम्स हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग साम्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेनिफिट्स में। बेनिफिट्स में इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है दैट जो भी गेन्स होंगे वो ड्राई गेन्स होंगे। ड्राई, अच्छा, सबसे पहले तो ये जब आविष्कार किया गया था, जो अभी भी जो ये यूज होता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये सिर्फ महिलाओं को जिनको हिप फ्रैक्चर होता था उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अभी भी किया जाता है, उनकी रिकवरी होती है इससे। तो ये आपकी बोन हेल्थ भी काफी इंप्रूव करेगा। तो मसल्स तो ऑब्वियसली ये देगा ही आपको, ड्राई गेन्स, साथ में 100% है दैट ये बोन हेल्थ इंप्रूव करेगा। तो जिन लोगों को नेक्रोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस जो भी होता है, वैसी वाली बीमारियां हैं, वो लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। बट हम मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, मतलब जनरल फिटनेस के लिए ही कवर कर रहे हैं। ठीक है,
सो इसका बेनिफिट और क्या है, थोड़ा बहुत फैट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपकी एक तरह से थोड़ी सी एपेटाइट सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आप कम खाना खाते हो, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होता है। पर जैसे मैं आज जो डाइट ले रहा हूं, इससे मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे हूं। अगर मैं कल से एलजीडी शुरू कर दूं इसी मेंटेनेंस कैलोरीज वाली डाइट पे, तो मेरा मसल मास भी इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, जिम में इंड्योरेंस, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, सब कुछ, स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेक्स ड्राइव भी इंप्रूव होती है, सेक्स लाइफ आपकी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी इससे। सो बेसिकली जो भी एनाबॉलिक्स वाले बेनिफिट्स होते हैं वो इससे भी होते हैं। एंड एडेड एडवांटेजेस दैट ये एस्ट्रोजेनिक नहीं है, एस्ट्रोजन वाले साइड इफेक्ट्स आपको नहीं देगा, डीएचटी वाले साइड इफेक्ट्स या एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी इसके ज्यादा नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर और जो भी हेयर फॉल, वो सारी चीजें होती हैं, वो इससे कम होने की चांसेस है। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा असंभव है। ठीक है, क्योंकि आप एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड करा रहे हो, टेस्टोस्टेरोन वाला फंक्शन इससे करवा रहे हो, तो टेस्टोस्टेरोन का अब आ जाते हैं रिस्क में। सबसे बेसिक, सबसे सिंपल चीज है दैट आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का सप्रेशन होगा। ठीक है, सो अगर आप इसे यूज कर रहे हो 4 से 8 हफ्ते के लिए भी टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन होगा ही होगा, आपको पीसीटी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट रिस्क में इसका क्या है दैट क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन का सप्रेशन कर रहा है, फिर जब आप पीसीटी करोगे, बहुत लोगों के साथ होता होगा, आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि कुछ और दिक्कत है, तो सिंपल है, अगर आप पीसीटी करते हो प्रॉपर, जब आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, तो आपको एक्ने होने के या हेयरफॉल होने के, पूरी साइकिल सही थी, पीसीटी सही थी, उसके बाद एक्ने हेयरफॉल होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द साइकिल नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस था, आप बाहर से डाल रहे थे, प्रिकॉशंस, मेडिकेशन सब ले रहे थे, पीसीटी में आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हुआ। बट किसी भी चीज को बॉडी में काम करने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता है वो ऑब्वियसली बाहर से जो हम एस्टर्स डाल रहे हैं उससे ज्यादा पोटेंट है। जैसे टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन का समझाया था हमने, प्योर फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी एफिनिटी ज्यादा है, एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होने की ज्यादा पोटेंसी है, मतलब पूरा का पूरा प्योर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो इसलिए बेनिफिट्स ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं। इसलिए पीसीटी के दौरान जो भी आपके गेन्स हैं वो इंप्रूव होते रहते हैं। ऐसा नहीं है पीसीटी के दौरान गेन्स मेंटेन करने हैं या चले जाएंगे। जिस प्रकार से आप वर्कआउट्स एंड डाइट रखोगे अपनी ड्यूरिंग पीसीटी, जो भी आप रिजल्ट्स अचीव करना चाह रहे थे ड्यूरिंग साइकिल, वो कंटिन्यू रहेंगे। पीसीटी के बाद जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तब क्योंकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वही प्योर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो उसका एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी ज्यादा होता है। एंड मैं एक्चुअली अभी जस्ट उठा हूं, बाहर उजाला शुरू हो रहा है, कार्डियो शार्डियो करके आया था थोड़ा सा, क्योंकि आज रेस्ट डे है, तो इसलिए थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ शायद। फैट बर्नर, क्लेन सब खा के गया था मैं, योहिम्बीन। मैं क्या बता रहा था, सप्रेशन हो गया उसके बाद। क्योंकि पीसीटी के दौरान जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता है, फिर वो एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी उसका ज्यादा होता है, डीएचटी कन्वर्जन भी उसका ज्यादा होता है, इसलिए एक्ने और हेयरफॉल के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पीसीटी के बाद ये इश्यूज आए हैं, मेरे खुद क्लाइंट्स को भी आते हैं, मैं उनको फिर दवाइयां बताता हूं, क्योंकि प्रिकॉशन मेडिकेशन भी हम बंद कर देते हैं। एंड टेस्टोस्टेरोन अचानक से बहुत सारा नया बन रहा है, तो बहुत सारा एस्ट्रोजन भी बनता है, बहुत सारा डीएचटी भी बनता है, एंड एक्ने हेयरफॉल के इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप लोग बताना चाहते हो अपने अनुभवों को, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम भी जानेंगे उस बारे में। और आजकल मैंने देखा है कमेंट में लोग आपस में भी बातें करते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने किया था, फिर लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बड़ा मजा आता है लोगों को देख, कॉन्वर्सेशन करते हुए ना, एक दूसरे से ही ज्ञान ले रहे हैं आपस में। तो आप बता सकते हो किस किस को ये हुआ है पीसीटी के बाद। तो वही चीज है इसमें, आपको ऑब्वियसली ड्यूरिंग जब यूज कर रहे हो एलजीडी, तब आपको एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे या हेयरफॉल वाले इश्यूज नहीं आने के चांसेस हैं। एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, डीएचटी वाले 10-20% आ सकते हैं अगर आप बहुत हैवी डोजिंग कर रहे हो किसी भी चीज के। अगर आप बहुत लंबे समय तक या बहुत हैवी डोजेस या विदाउट प्रिकॉशन मेडिकेशन या सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हो, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हो, तो हर प्रकार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं, और ऑब्वियसली अगर आप ये 2200 के साम्स यूज करोगे तो आपको होगा ही होगा। साम्स नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, तो ऑब्वियसली, और हमारे देश में तो कोई बना नहीं रहा है, ओरिजिनल आ रहे हैं तो बाहर से आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ जो मिल रहा है वो फर्जी ही मिल रहा है, तो इसलिए वो यूज करने से बेहतर है कि ना ही यूज करो, है ना। थोड़ा प्रोटीन ज्यादा खा लो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, वर्कआउट बढ़िया करो, सो ज्यादा दबा के, हर 4 दिन बाद एक रेस्ट डे लो। तो मैं इंस्टा पर अपना नया वर्कआउट जो स्केड्यूल में फॉलो कर रहा हूँ वो डालूंगा। अभी मेरी बल्किंग चल रही है, 35 दिन हुए हैं, तो पर मैं डाइट कटिंग वाली ले रहा हूँ, तो आप इंस्टा पे मेरी प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर सकते हो। मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं भीख नहीं मांगता ऐसे, मतलब आप चीजें सीखने के लिए। मैं हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करता हूँ, बट मोटा मोटा ऐसा चल रहा है, 5 दिन वर्कआउट किया 1 दिन रेस्ट, या 4 दिन वर्कआउट किया 1 दिन रेस्ट। आजकल 4 दिन वर्कआउट 1 दिन रेस्ट चल रहा है, वरना मैं सालों साल रेस्ट डे नहीं लेता था। जिस जिस दिन रेस्ट लेता हूँ ना, उस दिन उसके अगले दिन जब जिम जाओ, वेट भी इतना उठता है और शरीर ऐसा फूला हुआ सा दिखता है, तो बड़ी खुशी सी होती है। फिर लगता है मैं पक्का रेस्ट लूंगा 4 दिन बाद,
फिर कभी कभी मूड हो जाता है कि नहीं नहीं जिम तो जाना ही है, पर आजकल मन मार के मैं किसी तरह सोए रहता हूँ। तो आज मैंने 3 वीडियोस रिकॉर्ड करने की सोची है कि टाइम यूटिलाइज करेंगे। हाँ, रिस्क में ऑब्वियसली जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हार्ट वाला इशू है, एलडीएल थोड़ा सा बढ़ जाना, एचडीएल थोड़ा कम हो जाना, ज़्यादा डोजेज में लोगे तो लिवर, किडनी, हर ऑर्गन को हार्म कर सकता है। वैसे इट्स सेफ, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है तो ये लिवर के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, बट ऑब्वियसली इट कैन हैव साइड इफेक्ट्स ऑन योर हार्ट, लिवर, किडनी, स्प्लीन, एवरीथिंग जो जो आपके शरीर में है। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्रेशन होगा ही होगा। हाँ, सो पीसीटी जब आप खत्म कर लोगे एलजीडी के लिए, इसके लिए पीसीटी जरूरी है, वो बताएंगे अभी। जैसे जैसे साम्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे किसके लिए पीसीटी नहीं है वो भी समझा दूंगा मैं, पर एज ऑफ नाउ फिर अभी इनको बनाएंगे, उसके बाद साम्स फॉर बल्किंग, साम्स फॉर कटिंग, बेस्ट 3 साम्स, टॉप 5 साम्स, फर्स्ट साइकिल ऑफ साम्स, फर्स्ट साइकिल, एनाबॉलिक्स, कटिंग साइकिल, बल्किंग, सब बनाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इंपेशेंट नहीं होना है, धैर्य के साथ देखो, सब आएगा। डेली का एक वीडियो आता है, 6 PM रोज वीडियो आता है, 9 AM शॉर्ट और रील आती है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। डेली सोप स्टार प्लस में कविता, कल्पना चावला नहीं, कुसुम नहीं, कौमुदी नहीं, जो भी उसका नाम है के से, जितेंद्र की बेटी का, तो अब जब तक याद नहीं आता ना मेरे चुल उतरी रहती। हाँ, जो भी वो लड़की है, मतलब कविता, अरे यार क्या नाम है उसका, कोमल, जो भी है के से, तो उसके टीवी सीरियलों की तरह हम भी रोज 6 बजे आते हैं आपसे टाइम पे। हार्ट, किडनी, लिवर सबके लिए हानिकारक हो सकता है। एंड पीसीटी के बाद आपको एक्चुअली एस्ट्रोजेनिक एंड डीएचटी वाले साइड इफेक्ट्स भी फील हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा फील हो तो इमीडिएटली उसके लिए सर्म्स या फिनेस्ट्राइड, ऐसे कुछ ना कुछ प्रिकॉशन मेडिकेशन लेनी ही है। ठीक है, साइकिल इसकी अगर आपको करनी है मिनिमम 4 हफ्ते करनी पड़ेगी टू सी डिसेंट या एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स। 8 हफ्ते तक आप सेफली कर सकते हो, यूज करने वाले 12 हफ्ते भी यूज करते हैं, बट मेरा चैनल है, मैं रिकमेंडेशन 4 to 8 वीक्स दे रहा हूँ। डोजेस फॉर विमेन 5 से 10 mg पर डे, फॉर मेन 10 to 20 mg पर डे। ठीक है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई विज्ञान नहीं है इसके पीछे। प्रिकॉशन मेडिकेशन में सभी प्रिकॉशन मेडिकेशन लेने हैं जो किसी भी प्रकार के साइकिल में यूज होते हैं। हर सामान के लिए मैं जो बताता हूँ इसमें भी बताऊंगा दैट अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो प्रॉपर साइकिल मैं यूज करो, चाहे वो साम्स की साइकिल हो, चाहे वो किसी भी पीडीज को आप इसके साथ कंबाइन करके यूज करो, बट प्रॉपर ही यूज करो। ठीक है, अदरवाइज ना यूज करो, क्योंकि फायदे से ज्यादा नुकसान करती है चीजें अगर तरीके से ना यूज की जाए तो। कॉम्बिनेशन में आप इसके साथ बल्किंग के कंपाउंड्स भी यूज कर सकते हो, कटिंग के कंपाउंड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ड्राई गेन्स दे रहा है आपको, जो भी गेन्स हैं आपके ड्राई हैं, सो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, पीसीटी मस्ट है, पीसीटी भी प्रॉपर ही करनी है, इसके लिए आप पीसीटी वाला वीडियो देख सकते हो। प्रिकॉशन एंड मेडिकेशन के ऊपर भी पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है। आपको कोई भी वीडियो देखना होता है मेरा, अगर आपको देखने की इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप उस टॉपिक का नाम लिखो, उसके बाद मसल डॉग फिटनेस लिखो, आपको मेरा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इस वाले टाइम पे हम फिर भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, तो वीडियो का नाम लिखते एकदम से, मैं भी इनकॉग्निटो में कभी कभी देखता था, नाम लिखते ही टॉप 5 में तो आ ही जाता था मेरा नाम, पर अब नहीं आता है। इसलिए आपको अगर कोई टॉपिक के बारे में वीडियो देखना है, उस टॉपिक का नाम जैसे प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस ड्यूरिंग साइकिल मसल डॉग फिटनेस लिखो तो सबसे ऊपर मेरा ही आएगा। ये एक ढूंढने की कला है, अगर आप इच्छुक हो जानने में तो प्रॉपर पोस्ट साइकिल थेरेपी मसल डॉग फिटनेस लिखोगे तो डिटेल वीडियो आ जाएगा कैसे बनाना है। रिसेंटली किसी का कमेंट आया था 2 दिन 3 दिन पहले दैट आपने इस पीसीटी वीडियो में मॉडरेट साइकिल की पीसीटी बताई है, हैवी की नहीं बताई है। तो उसमें मैंने समझाया है कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा किसी भी वीडियो में। उसमें मैंने समझाया है कि अगर हैवी कर रहे हो इसकी जगह लाइट कर रहे हो तो थोड़ा सा कम एचसी लगेगा, हैवी कर रहे हो थोड़ा ज़्यादा एचसी लगेगा। मतलब एचसीजी की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी क्योंकि हाफ लाइफ के हिसाब से समझा है ना, 48 आवर्स, 72 आवर्स, 96 आवर्स जो भी, बट एक एचसीजी कम हो जाएगा, या फिर 5000 की जगह एक 2000 का एचसीजी आ जाएगा। अगर हैवी पीसीटी करनी तो एक एचसीजी बढ़ जाएगा, मतलब लास्ट और एक और एचसीजी बढ़ जाएगा। 15 दिन तक एचसीजी चल रहा तो अब 20 दिन तक चलेगा। 2000 जहां थे कहीं एक जगह पे 5000 आ जाएगा। तो मतलब आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट पीसीटी देना पॉसिबल नहीं है, वो इंसान के हिसाब से बनाई जाती है। मैं 5000 फीस लेता हूँ एक पीसीटी प्लान करने की, है ना। तो पीसीटी जरूरी है, प्रॉपर साइकिल के हिसाब से करो। अगर सिर्फ इसे यूज कर रहे हो तो अगले दिन से पीसीटी स्टार्ट कर, जैसे आज तक ले रहे थे कल से पीसीटी स्टार्ट कर दो, या 2 दिन बाद पीसीटी स्टार्ट कर दो। ज्यादा से ज्यादा गैप लेके, ज्यादा से ज्यादा गैप लेना है तो 2 दिन का लेके स्टार्ट कर दो। अदरवाइज जिन भी कंपाउंड के साथ आप इसे यूज कर रहे थे उस कंपाउंड के लास्ट, मतलब जिस कंपाउंड की सबसे ज्यादा हाफ लाइफ है, जैसे मान लो टेस्ट प्रॉप के साथ यूज होता है, टेस्ट प्रॉप इंस्टॉल जो भी यूज होता है, टेस्ट प्रॉप की सबसे ज्यादा हाफ लाइफ है, तो 5th डे से, आज टेस्ट प्रॉप डाला, आज है वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे से पीसीटी शुरू कर सकते हो। ठीक है, वर्थ इट है या नहीं? हाँ, ये वर्थ इट है मेरे हिसाब से, और हम इसको देंगे 70 या 75% मार्क्स दे देते हैं इसको। ठीक है,
75% वर्थ इट है, उससे ज़्यादा नहीं है। कुछ रह गया है, मैं कवर करना भूल गया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं फटाफट रिप्लाई करता हूँ। एक कमेंट भी आज तक नहीं है जिस पर रिप्लाई ना किया हो। चैनल पर था क्या आने, समय मिले देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं मिले तो छोड़ दो, और खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बनाओ, स्टे हेल्दी स्टे फिट।